फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सैटरडे की। उस दिन था शिवरात्रि और मॉर्निंग में सब कोई नहा धो के तैयार हो गए थे। मुझे गले में खराश थी तो सुबह भगवान जी को जल वगैरह चढ़ा के घर पे ही मैं यहाँ पे बैठ के चाय पी रही हूँ। फिर मैं मंदिर पे जाके जल चढ़ाऊँगी। फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं मम्मी के घर। यहाँ पे है मेरे भाई आनंद जी। आज हम लोग शिवरात्रि है तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी बस सब लोग रेडी हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। ओम नमः शिवाय। क्या ही करो जी। हेलो रेनू, अंधेरा पड़ रहा है। तो सारे लोग रेडी हो गए हैं, बस निकलना है। मम्मी भी रेडी हो गई हैं। मम्मी तो कहीं भी जाती है, किसी भी मंदिर जाती है तो पैर में कलर जरूर लगाती हैं, चाहे कितना भी देर हो। कृष्णा हेलो बोल दो। सब लोग रेडी हो जाएं, बस किसी तरह से निकले क्योंकि तैयारी खत्म नहीं होती। मम्मी भी हो चुकी हैं रेडी। जल्दी करिए मम्मी। बॉटल रख लो बेटा, रख लो। तो यहाँ पे हम दोनों भाई बहन और मेरा भाई आनंद, तीनों लोग यहाँ पे निकल चुके हैं। और देखिए अभी बज चुके हैं 7, 7:30 हो चुका है, लेकिन देखिए रास्ते में कोहरा है। और जब हम लोग पहुँचे यहाँ मेला और मंदिर के पास, शिव मंदिर, मैंने आपको दिखाया भी था रास्ते में जब हम लोग नानी के घर जा रहे थे। तो आज तो ये मंदिर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये देखिए कितना ज़्यादा बाइक और आगे बहुत सारी कार भी पार्क हुई थी। तो जब से मैं शिवरात्रि से आई हूँ तब से मेरे गले में सबसे पहले खराश शुरू हुई और उसके बाद फिर खांसी, जुकाम, बुखार। तो 2 दिन से मैं वीडियो एडिट ही नहीं कर पाई। तो यहाँ पे अभी मैं कार में ही बैठी थी और वहीं से मैंने वीडियो शूट किया था क्योंकि आगे ले चल के भाई को पार्क करना था गाड़ी, क्योंकि ऐसे ही हम लोग को गाँव भी निकलना था। तो इसलिए बाद में भीड़ ज़्यादा हो जाती तो आगे पहले ही हम लोग निकाल के फिर उधर से वापस आके जल वगैरह भगवान जी को चढ़ाया था। तो यहाँ पे चूँकि ये जो मंदिर है ना बिल्कुल ऑन रोड है, तो गांव के आसपास के लोग भी काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। और साथ ही बस्ती के उधर भदेश्वर नाथ है और इधर फिर देवरिया मंदिर, ये देवरिया मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव का बहुत ही अच्छा मंदिर है। कहते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा हवाई अड्डा बनने वाला था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ निकलने लगी जब भी कोई भी कार्य शुरू होता था। तो इस वजह से यहाँ पे निर्माण नहीं शुरू हो पाया और तभी से यहाँ पे मंदिर बन गया। और आगे देखिए अभी मंदिर में धीरे धीरे जीर्णोद्धार कार्य शुरू ही रहते हैं, जहाँ भी मरम्मत वगैरह और नए निर्माण कार्य, बहुत सारा धर्मशाला बन गया आसपास। तो और साथ ही यहाँ पे जैसे मंदिर में लोग क्या करते हैं, सगाई वगैरह ये सब छोटे मोटे फंक्शन करते रहते हैं। तो इसलिए ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है धीरे धीरे। और इसके जस्ट बगल से रेलवे ट्रैक है, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को दिखाने के लिए। जैसे अब यहाँ मंदिर में हम लोग जब आते थे कभी भी मेला वगैरह शिवरात्रि में, तब तो दादी बाबा के साथ आते थे और बुआ लोग आ जाती थी बस्ती से। तो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि बगल से बिल्कुल ट्रेन जाती थी और हम लोग मेला देखते थे और जब ट्रेन आती थी तो बहुत खुश होते थे। तो वो सब तो पुरानी यादें हैं, लेकिन जहाँ पे हमारा बचपन बीता है और जो बचपन में जो चीज़ें हम लोग देखे हैं तो वो चीज़ें लगता है ना रिकॉल हो जाती हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं पार्किंग की जगह पे और उसके बाद पार्क करके फिर अंदर भीड़ में घुस के फिर जल चढ़ाने में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। एक लड़की परी कितनी बड़ी थी, उसकी मम्मी उसको लेके अंदर भीड़ में ही जल चढ़ाने जा रही थी और वो लड़की बिल्कुल बीच में दब गई और सांस लेने में उसको बहुत दिक्कत हो रही थी। तो भीड़ में तो बिल्कुल भी बच्चों को लेके तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग तो सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है।
और छोटा बच्चा है तो बीच में जब भीड़ होती है ना तो दबने का डर रहता है और बच्चों को दिक्कत भी होने लगती है। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क करने के बाद ही उसके बाद जल वगैरह चढ़ाएंगे। और इधर मुझे अभी भी बहुत दिक्कत हो रही है बोलने में, क्योंकि खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ हम लोग रिंका को भी यहाँ पे आना था जल चढ़ाने, तो रिंका का भी वेट कर रहे थे कि वो भी आ जाए। वो आई तो थी लेकिन हम लोग के साथ नहीं जल चढ़ाई थी, वो पहले या बाद में ही चढ़ाई थी, क्योंकि इतनी भीड़ थी, सबको इकट्ठा करना फिर जल चढ़ाना पॉसिबल नहीं था। तो जैसे जिसको टाइम मिल रहा था। रिंका भी आ गई है और अभी मम्मी, यहाँ मेला ही मेला है पूरा, ये देखिए। क्या लेना है? ये हमारे यहाँ शिवरात्रि में मेला है, हम लोग बचपन से यहाँ पे आए हैं, आज फिर मौका मिल गया। यहाँ पे रिंका हम लोग के साथ ज़्यादा देर तक नहीं रुकी थी, बस थोड़ा सा लोगों ने मेला वगैरह हम लोग घूमे, फिर उसके बाद वो चली गई थी, क्योंकि ससुराल वाले भी थे तो थोड़ी देर के लिए हम लोग के पास आई थी। तो यहाँ से देखिए पूरा मंदिर दूर से दिख रहा है, आसपास बहुत सारा छोटा छोटा मंदिर भी है और साथ ही धर्मशाला वगैरह भी है, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक बार तो मुझे याद है, एक नहीं 2 बार हम लोग के यहाँ शिवरात्रि के दिन ही भंडारा हुआ था, तो बहुत अच्छा लगता था। भंडारे में खाना आप खुद भी खाओ और जितने भी लोगों को आप खिला पाओ खिलाओ, तो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि लोगों को खोजना नहीं पड़ता कि इसको खिलाओ, क्योंकि जो हर कोई खाने के इच्छुक रहते हैं भंडारे का खाना, तो बहुत आराम से लोग मिल जाते थे। और यहाँ मार्केट में ये जो मेला है ना, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो नहीं मिल रही थी। छोटी छोटी गांव की शॉप थी और बच्चों के लिए टॉय वगैरह बड़ी ही आसानी से मिल जा रहे थे। ये टेडी बियर देख रहे हैं और उधर बर्तन वगैरह, ये खिलौने जो बहुत ही गांव के बच्चे वगैरह ना बहुत ही शौक से, वो जो सीटी वगैरह रहती है पों पों करने वाली, वो तो बहुत ज़्यादा थी। तो परी तो यहाँ पे अपने लिए डॉल खरीदी थी और उसमें 200 की मनोरंजन बैंक वाली नोट थी, तो बहुत खुश हो रही थी। और कृष्णा ने अपने लिए ये बबल वाला खरीदा था, तो ये देखिए परी कितनी खुश होकर दिखा रही है। इसकी 2 चोटी है, ये देखो। और बस यही 2 चीज़ें बच्चों के लिए ली गई थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कुछ और समझ नहीं आ रहा था, कुछ यूजफुल नहीं लग रहा था, इसलिए नहीं खरीदा था। और बाकी ये चूँकि गांव का मेला शॉप है, तो यहाँ पे जो बिचारने के लिए चावल वगैरह फटकने के लिए जो सूप वगैरह रहता है, और सेई माना, ये सब चीज़ें जो लोकल मार्केट में ही मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी मिल रही थी। लकड़ी के बहुत ही अच्छे अच्छे सामान मिल रहे थे। तो मेला वगैरह आने का यही फ़ायदा रहता है कि जो चीज़ें हमें कहीं नहीं दिखती ना, वो चीज़ें दिख जाती हैं। यहाँ पे स्लीपर वगैरह लगा के रखा था लोगों ने, जैसे जो गाँव के लोग अगर मार्केट नहीं जा पाते हैं तो मेले से सामान खरीद के अक्सर ले जाते हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिख रही थी। और चूँकि मौसम भी अच्छा था, ना बहुत धूप थी ना बहुत गर्मी थी, ठंडक भी हल्की हल्की थी, बहुत तेज़ ठंडक नहीं था। तो शॉप देखिए सब नीचे ज़मीन पर ही शॉप लगा के बैठे हुए थे। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बर्तन भी मिल रहे थे, जिसको जो भी ज़रूरत की चीज़ें लेनी हो। ये सब बहुत कॉस्टली नहीं थे, 50 या 100 तक के ही थे, छोटे बड़े जितने भी बर्तन थे सब। और टॉय वगैरह भी बहुत कॉस्टली नहीं थे, बस 50 to 100 से नीचे ही के थे। यहाँ पे देखिए जो फरा बनाने के लिए चलनी हम लोग यूज करते हैं ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे थी। और बाकी कॉस्मेटिक का सिंदूर, बिंदी, ये सब चीज़ें, लिपस्टिक और नेल पॉलिश सब मिल रहा था। लोकल मार्केट में जो चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से, वो सारी चीज़ें, चूँकि लोकल लोग ही ये सब शॉप सजाते हैं, बहुत दूर के लोग तो आते नहीं हैं, तो सारे लोग अपनी अपनी शॉप लेके आ जाते हैं। टिकिया, चाट, फुल्की और चाउमीन, और ये सब देखिए जो लोग
अपना ठेले वगैरह पे लेके बेचते हैं, वो सब शॉप सजा के बैठे हैं आज। बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा बोलने में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे के ब्लॉग में क्योंकि आगे हम लोग चलेंगे गाँव। तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय।